जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आज हम आपको बताएंगे कोरोना वायरस पर हुई नई रिसर्च, भारत के लिए एक बुरी खबर। मौलाना साद का नया ऑडियो सामने आया है। सरकार पर हमला करते हुए कही ये बातें। जिस किसी का भी खाता खुला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनके लिए आई है बैंक की ओर से बड़ी खुशखबरी। बड़ी खबर, कोरोना के कारण पंजाब में एसीपी ने तोड़ा दम, सूबे में 16वीं मौत। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन का नियम तोड़कर नमाज पढ़ रहे इमाम समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आइए दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। साथ ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, महाराष्ट्र में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में 10,729 लोग गिरफ्तार, 33,984 वाहन जब्त। जमातियों को घरों में छिपाकर रखने वालों के खिलाफ अब होगी सख्त कार्रवाई, कानपुर में बनाई अस्थायी जेल। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं टुडे ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जमातियों को घरों में छिपाकर रखने वालों के खिलाफ अब होगी सख्त कार्रवाई, कानपुर में बनाई गई है अस्थायी जेल। तबलीगी जमात से होकर आए लोगों को छिपाने वालों के खिलाफ भी पुलिस अब सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस ने ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और उन्हें गिरफ्तार करके अलग अलग जगह बनाई गई जेलों में भेजने की तैयारी की है। देखने में आया है कि निजामुद्दीन मरकज से लौटे लोगों के बारे में जानकारी देने से स्वजन कतरा रहे हैं। वहीं तबलीगी जमातियों को अभी भी घरों में छिपाकर रखने की जानकारी मिल गई है। निजामुद्दीन में लौटने के बाद शहर में तबलीगी जमात के सदस्य तमाम स्थानों पर जाकर रुके थे। पुलिस ने 8 विदेशी जमातियों को पकड़ने के बाद जांच का दायरा बढ़ाया तो उनके मोमेंट का पता चला। आशंका है कि अभी तमाम जमाती ऐसे हैं जो सामने आकर अपनी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं बता रहे हैं। उनके स्वजन भी यह राज छिपा रहे हैं। लिहाजा शासन ने व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर जमातियों की पहचान करने और उन्हें छिपाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई के लिए कहा है। तबलीगी जमात में आगे सदस्य और उन्हें छिपाने वालों को पकड़ने के लिए पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है। ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और जिला कारागार की बजाय अस्थायी जेल में रखा जाएगा। इसके लिए चौबेपुर के एक स्कूल को अस्थायी जेल बनाया गया है। यहाँ पर ऐसे लोगों को रखा जाएगा जिन्होंने पुलिस प्रशासन को सूचना देने के बजाय तबलीगी जमात के सदस्यों को शरण दी। आपको बता दें कि बस्ती के छावनी थाना क्षेत्र की चौकड़ी मस्जिद 31 मार्च को कानपुर के 9 जमाती फरार हो गए हैं। पुलिस ने इन जमातियों को 23 मार्च की रात में पकड़ा था और इन सभी को मस्जिद में ही क्वारंटाइन कर दिया था। जमातियों में कानपुर के तकबा मस्जिद निवासी मुजाहिदीन हुसैन, रियाज अहमद, जमुई बिहार निवासी मतीन, जाजमऊ कानपुर निवासी सैफ अहमद, हफीजुल्लाह, दुर्गा विहार कानपुर के सगीर अहमद, तिवारी के नईम अंसारी आदि लोग थे। कानपुर पुलिस फरार जमातियों की पुलिस प्रशासन की तलाश कर रही है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, महाराष्ट्र में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में 10,729 लोग गिरफ्तार, 33,984 वाहन जब्त। कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी तरफ लोग लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में 10,729 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 33,984 वाहनों को जब्त किया गया है और आईपीसी की धारा 188 के तहत 52,626 मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में 8 पुलिस अधिकारी और 29 अन्य पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। देश में कोरोना वायरस के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। राज्य में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 32,005 हो गई है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जम्मू कश्मीर लॉकडाउन का नियम तोड़कर नमाज पढ़ रहे इमाम समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना वायरस को हराने के लिए जारी लॉकडाउन में शुक्रवार की नमाज पढ़ रहे इमाम समेत 8 लोगों को जम्मू पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जम्मू के नरवाल इलाके में डीएम के आदेशों का उल्लंघन कर नमाज पढ़ रहे सभी आरोपी रोहिंग्या परिवारों से हैं। जम्मू पुलिस के मुताबिक शहर के पौष इलाके त्रिकुटा नगर के अंतर्गत पड़ने वाले नरवाल इलाके में पुलिस पार्टी ने गश्त के दौरान एक मस्जिद में कुछ लोगों को नमाज पढ़ते हुए कोरोना वायरस को हराने के लिए जम्मू में लॉकडाउन के चलते डीएम ने सभी तरह के सामाजिक और धार्मिक समारोह पर पाबंदी लगाई है। पुलिस का दावा है कि जिस समय यह नमाज पढ़ी जा रही थी उस समय कुछ बच्चे भी वहां मौजूद थे।
जिन्हें उनके घर वालों के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इमाम समेत गिरफ्तार सभी 8 लोग बर्मा के रहने वाले हैं और पिछले काफी समय से इसी इलाके में रह रहे हैं। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ धारा 188 में मामला दर्ज कर दिया है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कोरोना वायरस के कारण पंजाब में एसीपी ने तोड़ा दम, सूबे में 16वां मौत। जहां एक और कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहीं मरने वालों के आंकड़े में लगातार इजाफा हो रहा है। पंजाब में भी जानलेवा कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते यहां लगातार जाने जा रही हैं। चौथे दिन कोरोना के मरीज से एक की मौत हुई है। शनिवार को लुधियाना जिले में कोरोना पॉजिटिव पाए गए एसीपी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एसीपी कोहली कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे। इसके साथ ही राज्य में इस बीमारी से होने वाली यह 16वीं मौत है। पंजाब के लुधियाना जिले के सीनियर पुलिस अधिकारी ने कोरोना वायरस के लड़ते हुए दम तोड़ दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी अनिल कोहली 13 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। शनिवार को हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। पंजाब में कोरोना से यह 16वीं मौत हुई है। लुधियाना के जिला जनसंपर्क कार्यालय ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण लुधियाना के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर अनिल कोहली को शनिवार को एसपीएल अस्पताल में मौत हो गई। इस समय उनका पूरा परिवार क्वारंटाइन में है। बीते 13 अप्रैल को एसीपी में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी। भारत में अब तक 14,368 संक्रमित, 480 लोगों की मौत। वहीं भारत में कोरोना वायरस हर दिन तेजी से लोगों को अपनी ओर चपेट रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 14,378 हो गई है, जिसमें 11,906 सक्रिय मामले हैं। वहीं 480 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1992 लोग ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 991 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 43 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मौलाना साद का नया ऑडियो सामने आया। सरकार पर हमला करते हुए कही ये बातें। कल तक मौलाना साद के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन आज वो हर घर में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। तबलीगी जमात और निजामुद्दीन मरकज के प्रमुख मौलाना साद का जैसे ही नाम सामने आता है, वैसे ही कोरोना की संख्या में इजाफे की तस्वीर सामने आ जाती है। इन्हीं मौलाना साद का नया ऑडियो सामने आया है, जिसमें सरकार पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। कानूनी कार्रवाई में फंसे मौलाना साद ऑडियो में कह रहे हैं, आपके पास धैर्य का होना बेहद जरूरी है। धैर्य से ही आप अपनी परेशानी का समाधान पा सकते हैं। परेशानी 2 तरह की है, पहला जो आपके अंदर है और दूसरा बाहर। वो आगे कहते हैं, शासक का काम होता है कि वो अपने अनुयायियों को आगे लाने के लिए प्रोत्साहित करे, लेकिन वे मुकाबले की बात कर रहे हैं। इससे दूरियां बढ़ेंगी। इस्लाम के मुताबिक सरकार लोगों के अधिकारों को दबा रही है। मौलाना साद सरकार को निशाने पर लेते हुए कह रही है कि यह तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप उनके साथ संघर्ष करते हैं तो उन्हें लगता है कि आप उनसे बदला ले रहे हैं, और अगर आप उनका समर्थन करते हैं तो वो मानते हैं कि हमने उनके सामने घुटने टेक दिए हैं। इससे पहले भी मौलाना साद ने ऑडियो रिलीज किया था। अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 24 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि बैंक के ग्राहक द्वारा किसी भी अन्य बैंक के एटीएम से 3 महीने यानी 30 जून तक नकद निकासी पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि 24 मार्च को वित्त मंत्री द्वारा घोषणा के मद्देनजर भारतीय स्टेट बैंक ने 30 जून तक मुफ्त लेन देन के अधिक संख्या के कारण एसबीआई के एटीएम और अन्य बैंक के एटीएम पर किए गए सभी लेन देन के लिए एटीएम शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बैंक कुछ ही संख्या में एटीएम की फ्री ट्रांजैक्शन हर महीने अपने ग्राहकों को देते हैं, लेकिन जैसे ही फ्री ट्रांजैक्शन खत्म होता है, बैंक आगे के ट्रांजैक्शन के लिए पैसा काटने लगते हैं। अधिकतर बैंक 5 से 8 फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन देते हैं। इसके बाद बैंक चार्ज वसूलते हैं। एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग अकाउंट पर 8 फ्री ट्रांजैक्शन देता है, जिसमें 3 ट्रांजैक्शन का उपयोग आप दूसरे बैंक के एटीएम के लिए कर सकते हैं। हालांकि छोटे शहरों में एसबीआई 10 ट्रांजैक्शन देता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार एटीएम ग्राहक को हर महीने 5 ट्रांजैक्शन के लिए शुल्क नहीं देना पड़ता है, लेकिन इससे ऊपर यानी 6ठे ट्रांजैक्शन पर बैंक चार्ज वसूलता है। धन्यवाद।